तो आप लोग का स्वागत है फोकस स्टडी पॉइंट टू क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए हम जो आज लाए हैं इस क्लास में वो रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कि साइंस का रहेगा यानी कि विज्ञान का रहेगा, ठीक है। अब 2026 बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको हिट करेगा वहाँ, यानी कि दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को स्किप मत करना है। अगर आपको 450 नंबर पार करना है यानी कि 450 प्लस करनी है तो बारकीस रोज़ क्लास लीजिए। मैं ले रहा हूँ रोज़ और आपका आपके लिए मैं लगा हूँ 450 पार करने में, ठीक है। तो आप भी ज़रूर शुरू से अंत वीडियो देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको 450 प्लस करनी है तो रोज़ मेरी बातों को फॉलो करें, ठीक है। तो मैं बारीकी से सब चैप्टर का यानी कि सब विषय का कराऊंगा, ठीक है, जिसमें आप लोग का टारगेट मेरा भी रहेगा आपका भी रहेगा 450 पार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th का रहेगा साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो आपको एग्जाम में हिट करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, बताइए। बड़ी आंत, ग्रसनी, छोटी आंत या माइस, बताइए। देखिए आहार नाल का सबसे बड़ा सबसे लंबा भाग है, बताइए कौन सा है। बड़ी आंत, ग्रासनी, छोटी आंत या अमाशय, बताइए क्या है। तो क्या होता है लंबा सबसे भाग, बताइए। तो होता है बड़ी आंत। देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है बड़ी आंत। क्या होता है, बड़ी आंत होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग भी कॉपी में अगर जो आपको क्वेश्चन नहीं आए प्राक नोट कर लीजिए, जो आए उसको रिविजन कर दे रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सन ये क्या लिखा है यार, सॉरी। हाँ सजीव है, ठीक है, सजीव है, ठीक है। सजीव सजीव में पाए जाने वाले जय प्रक्रम है, बताइए। जय प्रक्रम है, सजीव में पाए जाने वाले जय प्रक्रम है, पोषण, जनन, श्वसन या इनमें से सभी, बताइए। देखिए जो सजीव होता है ना उसमें जय प्रक्रम, पोषण भी होता है, जनन भी होता है, श्वसन भी होता है, तीनों होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सजीव सजीव में क्या होता है, पाए जाने वाला जय प्रक्रम तीनों होता है, पोषण भी, जनन भी, श्वसन भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, 2026 में देखने को मिलेगा ये, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है पीला, लाल, हरा या नीला, बताइए क्या है। ये क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होती है, यानी कि पेड़ पौधा कैसा होती है, हरा होती है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है, इसलिए पेड़ पौधा कैसा होता है, हरा होता है। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लोरोफिल कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, बताइए। देखिए भोजन का जो पचाना हम लोग को जो अभिक्रिया होती है या संयोजन अभिक्रिया होती है, क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईंधन है, बताइए ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी या इनमें से सभी, बताइए। ईंधन क्या होता है, ईंधन यानी कि जलाने वाला होता है। देखिए सीएनजी का हम लोग उपयोग करते हैं ना, अभी जो वर्तमान में आप लोग कहीं भी सफ़र करते हैं तो सीएनजी वाला गाड़ी मिलता होगा, टोटो मिलता होगा, ठीक है। यानी कि सीएनजी भी ईंधन है। एलपीजी गैस तो है ही है, एलपीजी हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं तो गैस ही है। लकड़ी तो है ही है, सबको पता है। यानी कि ऑप्शन डी इज द ईंधन, तीनों है इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक वर्ण है प्रकाश का, बताइए। यानी कि प्राथमिक वर्ण है प्रकाश का, बताइए। नीला, हरा, लाल या इनमें से सभी, बताइए। देखिए जो प्राथमिक रंग होता है वह नीला, लाल, हरा तीनों होता है। इसी तीनों रंग के मदद से और सब रंग बनता है, ठीक है। क्या बनता है, और सब रंग बनता है, ठीक है। इन्हीं तीन रंगों के मदद से बनता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्राथमिक रंग कौन सा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, नीला, हरा, लाल, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक या कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक या ऑप्शन डी इनमें से सभी, बताइए क्या होगा। देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह होती है ऋणात्मक होती है, कैसी होती है, ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऋणात्मक होती है। और बताइए तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है, बताइए। कहा जाता नहीं, कहाँ पाया जाता है, बताइए। लेटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है, बताइए। पीपल में, बरगद में, पीला कैनेर में या इनमें से सभी, बताइए। देखिए लेटेक्स ये जो
होती है, यह पेड़ पौधा में पाया जाता है। उसमें भी कौन कौन सा पेड़ में? पीपल में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है, फिलाकेनेर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इन सभी पेड़ों में लेटेक्स पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? लेटेक्स पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, बताइए। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 96%, 2%, 60%, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। ठीक है, मानव मूत्र में जो यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है कितनी होती है, बताइए। ठीक है, मानव मूत्र में जो पाया जाता है यूरिया जो पाया जाता है वो 2% होती है। कितना? 2% होती है, इनकी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर नहीं आए आपको नोट प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, टारगेट हम लोग करेगा आप लोग के लिए 400 450 पार करना। ठीक है, चाहे हमको भी जितना मेहनत करना पड़े हम करेंगे आपके चैनल पर, यानी कि आपका चैनल है या, और आपको भी मेहनत करना। ठीक है, दोनों को मिल के मेहनत करके बोर्ड एग्जाम को फोड़ देना है। ठीक है, 450 पार करना। चलिए अगला क्वेश्चन कि भ्रूण का विकास होता है, बताइए। भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में, या फिलोपियन ट्यूब में, बताइए। ठीक है, जो भ्रूण का विकास होता है वह गर्भाशय में होती है। कहाँ होती है? गर्भाशय में होती है, यानी कि भ्रूण का जो विकास कहाँ होती है? गर्भाशय में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर का, गर्भाशय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, बताइए। देखिए, निकट दृष्टि दोष में जो हम लोग लेंस में जो प्रयोग किया गया था निकट दृष्टि दोष में, वह अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका लेंस के लिए? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, बताइए। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा सब में। ठीक है, जूल होगा सब में। 3.6 इंटू 10⁹ जूल, 3 इंटू 6 इंटू 10⁻³ जूल, ऑप्शन डी 3 इंटू 6 इंटू 10⁸ जूल, बताइए क्या होगा। तो देखिए, जो 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट जो बराबर होती है वह होती है 3.6 इंटू 10⁶। ठीक है, कितना होती है? जूल होती है, 6 जूल होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दोबारा इसमें जब पूछा जाए एक किलोवाट घंटा किसका ऐसा मात्रक, तो किसका ऐसा मात्रक है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक। किसका ऐसा मात्रक है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किस माध्यम में? जल में, निर्वात में, वायु में, या कांच में, बताइए। देखिए, जो प्रकाश का जो चाल न्यूनतम होता है वह कांच में होती है। किस में होती है? कांच में होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, बताइए। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है पारा, तांबा, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, बताइए क्या है। जो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में रहने वाली जो अधातु है वह क्या है? पारा, तांबा, ब्रोमीन, क्या है वह? देखिए, एक ऐसा धातु है, जिनकी एक ही सतह जो धातु है जो कि अधातु रहते हुए कमरे के ताप पर क्या रहती है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या है वो? ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ब्रोमीन। ठीक है, पारा नहीं है, ब्रोमीन है। चलिए, अगर धातु में पूछे तब तो मारिएगा पारा। ठीक है, सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, बताइए। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7, 9, 10, 9, 8, 3, बताइए। देखिए, आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या होती है वह 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और वर्गों की संख्या 18 होती है। वर्गों की संख्या 18 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल है? टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखो, दही में जो अम्ल पाया जाता है वह लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? इमली में। और फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, चींटी के डंक में। ठीक है, याद रखिएगा, चींटी के डंक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, बताइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, बताइए। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 0.3%, बताइए। तो क्या होती है? ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह
वह 78% होती है। कितना होती है? 78% होती है। कितना होती है? 78%, सबसे अधिक मात्रा में होती है, ठीक है, 78%। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपको पूछे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कितना होता है? 0.03% होता है। कितनी होती है? 0.03% होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, बताइए। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 2, 4, 3, 1, बताइए। देखिए ओजोन का जो आणविक फॉर्मूला होती है वह होती है O3 होती है। क्या होती है? O3, यानी कि क्या हुआ? परमाणु संख्या इसका 3 हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको पूछे ओजोन के आणविक सूत्र क्या होती है तो O3 होती है। क्या होती है? O3 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, बताइए। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, देखिए वो क्या धातु है? लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, या यही हुए, बताइए क्या है? देखिए लोहा तो कभी घुलेगा नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए। एल्युमिनियम भी कभी नहीं घुलता है, नहीं कॉपर घुलता है। घुलता है कॉपर, घुलता है थोड़ा मात्रा में, ठीक है। घुलता कौन है? अम्लराज में घुलता है AU, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा, तो आप लोग इसका जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। अवतल, उत्तल, द्विफोक्सी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन कमेंट में आंसर देने के लिए रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट में जानिएगा, तो दीजिएगा इसको आंसर क्या होता है निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। तो आप लोग के लिए कमेंट में दीजिएगा आंसर इसका क्या होता है, तो मैं वेट करूँगा आप लोग का कमेंट, तो सबका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना। अगर आपको 450 पार करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रोज़ मैं आपको टाइमली, मतलब 7 बजे मेरा शाम में वीडियो अपलोड हो जाता है, ठीक है। किसी ना किसी टॉपिक पर इस पर वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको ज़रूर रेगुलर जाके देखिए, ठीक है। एक ऐसा नहीं मत कीजिए एक दिन देखिए दूसरे दिन नहीं देखिए, तब तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी आपके पास टाइम है, 3 मंथ में हो सकता है। बस आप लगे रहिए जो हम करा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है। अगले वीडियो मिलेंगे शाम 7 बजे कल।